कहेगा बांग्लादेश आ रहा है, बांग्लादेशी लोग आ रहा है। अरे भारत के प्रधानमंत्री जी, विदेशों के बॉर्डर पर भारत के सैनिक रहता है, झारखंड का सैनिक नहीं रहता है। अमेरिका तक गोगो दे देंगे, झूठा फरेब। तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत हो। विकास पुरुष के नाम से हम लोग उमाशंकर अकेला यादव को जानते हैं। एक घंटा से एक नहीं 2 घंटा से आपका वेट कर रहे हैं विधायक जी। जाम में फंस गए, हम भी बताएंगे मेरे को कि जाम में फंसने का कारण विधायक जी वेट किए। पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद किया। आज इन्हीं के सौजन्य से रॉकी क्लब परिसर में यह समुदाय भवन का निर्माण कराया गया है, जो बहुत ही जनोपयोगी योजना है। ये 1-2 मोहल्ले के लोगों के लिए सार्वजनिक उपयोग का एक स्थल था। हमको लगता है 100 साल पुराना ये रॉकी क्लब है विधायक जी। और यहाँ पर जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे, पुराना हिस्सा जो बना हुआ है सीट का बना हुआ है, कमजोर दीवार यहाँ भी टूटा हुआ था। और इस मोहल्ले के लोगों के लिए एक सार्वजनिक स्थल के रूप में ये इस्तेमाल होता आया है, शादी ब्याह होता है। हम लोगों ने आपके बीच में जब इस बात को रखा तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि अच्छा देखेंगे या बाद में किया जाएगा। आपने कहा कि नहीं ये सार्वजनिक इस्तेमाल का चीज है, सबसे पहले इसको किया जाए। तो विधायक बनने के बाद आपका जो विधायक मद, आप विधायक बने और कोरोना आ गया, और कोरोना काल जैसे ही आया तो 2 साल तक विधायक का पैसा भी नहीं आया। 2 साल के बाद जब आपने पहला विधायक योजना पहला पंचायत को लिखा तो ये पहला योजना में ये शामिल किया, जो आज ये भवन बनकर तैयार है। और आज हम लोग सब इसका उद्घाटन के मौके पर हम लोग उपस्थित हैं। कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सबों के गार्जियन माननीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव जी को बुके देकर उनका हार्दिक स्वागत किया जाए। तालियों के साथ विधायक जी को धन्यवाद। विधायक जी स्वागत करें। एक फोटो, हाँ अभिनंदन करें। पानी है ना, पानी लगा। अरे पानी है ना मोदी हटाइएगा ऐसे सही बात। ये भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे और विधायक जी भी इनका माला पहनाकर स्वागत करें। और ये तमाम लोग यहाँ जो आए हैं, अपना कोई भी समस्या सीधे इनसे कनेक्ट होइए और ये भी कनेक्ट होते हैं। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। एक जनप्रतिनिधि इधर उधर नहीं, यह सरकार रहेगी और विकास होगा। इसलिए तमाम लोगों से हम महिलाएं, पुरुष, नौजवान एक एक घर का वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। इस बार बजाबते ये हेमंत सरकार बरकरार रहना चाहिए और हमारे जनप्रतिनिधि उमा जी अकेला जी को प्रचंड बहुमत से जीता है और हम और आगे और विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बलून सर। बहुत अच्छे विधायक और बहुत गरीबी में ये पले हुए विधायक हैं। ये हर एक आदमी का बात को ये सुनते हैं और इनसे डायरेक्ट घर पर जाकर के मिलिए, आपसे ये रूबरू होकर के ये सभी के बातों को सुनकर के आपके काम को करेंगे। अभी जो सरकार हमारी है वो सरकार हमारा किस तरीके का आप लोगों को, हमारी माताओं बहनों को, भाइयों को जिस तरीके से जितने भी पैसे थे लाख रुपये तक हमारे सरकार ने माफ किया। हम इस सरकार को अपने ओर से और मैं विधायक जी के ओर से धन्यवाद देता हूँ कि
कि हमारे विधायक महोदय ने जिस तरीके से काम किया, आज इनको मालूम हुआ कि हमारे बीच इतनी गरीबी है, इतना सुन ली और इनके कामों को वो सराहते हुए वो अंजाम दिया है। मैं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को आंदोलन भी कर रही थी, ये बात आप लोगों को सैयद दीदी भी, हमारी पदमा पंचायत के सभी सैयद दीदी यहाँ पर उपस्थित भी है। आप लोगों को याद होगा कि विधायक जी के समक्ष इन लोगों ने मांग रखा था कि हम लोगों को बहुत सारा मांग है जिसमें मानदेय को भी बढ़ाना है। विधायक जी पूरे झारखंड में एकमात्र ऐसे विधायक थे जो झारखंड विधानसभा में जब सत्र चल रहा था तो सैयद के अधिकार के लिए उन्होंने वहां आवाज उठाया था। और आज सैयद दीदी का जो मांग था वो पूरा मांग तो नहीं माना गया, लेकिन कुछ सैयद दीदी का बात को मानते हुए इनका मानदेय को बढ़ाया गया। तो यहाँ पर विधायक जी सभी सैयद दीदी हमारी पदमा पंचायत के उपस्थित हैं। ये सारे लोग आपको धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं कि आपने जो विधानसभा में इन लोगों के हक के लिए आवाज उठाया था, आज इन लोगों का बात को माना गया। और इन लोगों का आपसे आग्रह है कि ये जब तक और भी इन लोगों को जो मांग है उसको भी आगे वाला सरकार जब हेमंत सोरेन दोबारा सरकार बने तो इन लोगों का पूरा मांग पूरा कराया जाए। इसलिए ये सभी सैयद दीदी यहाँ पर उपस्थित है। माननीय विधायक जी को उमाशंकर अकेला यादव जी का स्वागत के लिए मैं सैयद दीदी से आग्रह करूंगा कि आप लोग विधायक जी को अंग वस्त्र देकर और बुके देकर स्वागत करें। सभी सैयद दीदी से आग्रह होगा कि आप लोग आए और ये धन्यवाद है सैयद दीदी की ओर से विधायक जी का कि इन्होंने विधानसभा में इन लोगों के हक के लिए आवाज उठाया था और आज इनके मांग पूरा होने पर ये लोग धन्यवाद देते हुए आज यहाँ पर इनको सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आने वाले दिन में भी आप लोगों के हक के लिए विधायक जी आवाज उठाते। पदमा पंचायत की इस पावन धरती में हमारे बड़े भाई विश्व सूत्रीय अध्यक्ष श्री संजय यादव जी मंच संचालन कर रहे हैं। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज इस रॉकी क्लब परिसर में सामुदायिक भवन उद्घाटन में मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। आज हमारे बीच हमारे पंचायत में माननीय विधायक श्री अकेला यादव जी इस उद्घाटन परिसर में आए हैं और जनता से रूबरू होने आए हैं। हमारे बीच विधायक के प्रयास से और सरकार श्री हेमंत सोरेन के सहयोग से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सर्वजन पेंशन योजना, मैया सम्मान योजना, तरह तरह की योजनाओं से लाभान्वित हमारे पंचायत के महिला दीदी हो रहे हैं। इसके लिए मैं श्री हेमंत सोरेन का और अकेला यादव का आभार व्यक्त करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप विधायक श्री अकेला यादव को एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। इस पदमा पंचायत में रॉकी क्लब परिसर में सामुदायिक भवन उद्घाटन में उपस्थित हमारे पदमा पंचायत के मुखिया श्री अनिल कुमार मेहता, विधायक श्री अकेला यादव जी, सुल्तान चचा जी, बद्री सिंह जी, संजय यादव जी, राजू सिंह जी, राजू पत्रकार जी और सभी महिला माता बहन एवं पत्रकार बंधु, नौजवान साथी, भाई बंधु सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। समय बहुत कम है, बोलने का बहुत कुछ है। मैं विधायक जी के संज्ञान में एक छोटी सी समस्या रखना चाहता हूं जो जनता से बार बार रूबरू होता हूं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना जितना बेहतरीन योजना हमारे पदमा पंचायत के महिलाओं को मिला, उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है विधायक जी कि महिला माताओं बहनों से बार बार शिकायत आ रहा है। पंचायत में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से जाके जब रूबरू मिलते हैं तो बोलते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसा उसको देखे जांच किए कि पंजाब नेशनल बैंक में जिसका अकाउंट है और जिसका अकाउंट
यूनियन बैंक है और जिसका अकाउंट पोस्ट ऑफिस का है उसका पैसा नहीं आ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण का पैसा जो है सो आ रहा है। बाकी ये 2 बैंक का पैसा नहीं आ रहा है। इस पर थोड़ा सा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा ताकि जो प्रतिकूल असर ना पड़े कि 5 गो का आया और 3 गो का नहीं आया। इसी चंद वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पंचायत। धन्यवाद। आज के उद्घाटन समारोह के मंच संचालन कर रहे विश्वत्री के प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार यादव जी और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिन्होंने अपने राजनीतिक करियर में 40 साल के करियर में अनेकों संघर्ष करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इनका पूरा बरही विधानसभा में गरीबों का मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें आप तालियों के साथ इनका स्वागत करें। आज मैं संबोधन नहीं करूंगा। संबोधन मंच पर बैठे तमाम समाजसेवी गण को, पद्मा के हमारे महिला दीदी, पद्मा पंचायत के हमारे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, पत्रकार बंधु को मैं अपना हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और किसी भी मंच में एक बार मौका आता है भारत माता की जय बोलने का, इसलिए मेरे साथ एक बार आप नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं सीधे अपनी सरकार और अपने विधायक जी के कार्यों को आपके पास रखूंगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं पद्मा की जनता से कि आपको 5 साल कैसा महसूस हो रहा है? पद्मा में गुंडाराज जो माहौल था उससे आपको कैसा महसूस हो रहा है? माननीय विधायक जी के बनने के बाद सबसे पहले इन्होंने गुंडों पर नकेल कसना शुरू किया। हमारे पंचायत के माता बहनों ने चौक जाना छोड़ दी थी, सब्जी लाना छोड़ दी थी, सब सरैया के बाजार जाने लगे थे, इतने आवारा गर्दी थी। जब हम लोगों ने आपने अपना आशीर्वाद विधायक जब को दिया, मुझे अपना आशीर्वाद दिए, तो सबसे पहले पद्मा के गुंडा राज से हम लोग निजात दिलाने का प्रयास किए। आज हमारे हेमंत सरकार ने हर गरीबों के लिए, हर माताओं बहनों के लिए 18 से पूरे 60 साल तक उसके ऊपर तक का सबको पेंशन देने का लाभ दिया है। और हमारे हेमंत सोरेन की सरकार ने, जो पूरे हिंदुस्तान में किसी मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं हुआ कि पूरे राज्य का बिजली बिल माफ हो करने का, वो हमारे हेमंत सरकार में जज्बा हुआ कि हर गरीबों का बिजली बिल माफ करके दिखाए। हमारी सरकार ने लगभग 4 वर्षों से पीएम आवास नहीं दे रहा था झारखंड सरकार को, मोदी ने, और प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने के कारण हर गरीबों का घर 3-4 साल से नहीं बन पा रहा था। हमारी सरकार ने अपने दम पर अबू आवास लाके हर गरीबों को 3 कमरा का 2,30,000 का अबू आवास देने का कार्य किया। अभी 66 अबू आवास कार्य पर है और 86 का और
भेजा गया, जल्द उसका पैसा आ जाएगा। हमारी सरकार ने केसीसी योजना, सावित्रीबाई फुले योजना के तहत हर एक बच्चों को, हर एक बच्चिया को छात्रवृत्ति देने का कार्य कर रहे हैं। इस पर हम जो विधायक जी बताएंगे, लेकिन आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपसे फिर यह अपील करता हूं हाथ जोड़कर, जिस प्रकार आप लोगों ने 20 साल रंगदारों का पद्मा में रंग देखे, अगर पद्मा में कोई भी कांग्रेसी, कोई भी कार्यकर्ता आपके जमीन पे, आपके मान मर्यादा पर कोई ठेस पहुंचाओ, इसका आप जवाब दीजिएगा कि 5 साल हमारे कार्यकर्ताओं ने कैसे आपके साथ बिहेव किए, आपको कितना मदद किए। वही जब मनोज यादव एमएलए हुआ करता था, तो गुंडों और चमचों का और उसके कार्यकर्ताओं का आतंक हुआ करता था। आज आपको श्रद्धा विचार करना है। अब पुनः जिस प्रकार हम लोग 19 में माननीय विधायक जी को विधायक बना के भेजे थे और आपको अपने दिल से, अंतरात्मा से आपको पुनः आने वाला चुनाव में 1-2 महीने में भारी मतों से माननीय विधायक जी का को आशीर्वाद देना है, ताकि गुंडाराज, लूट खसोट अपने मान प्रतिष्ठा के लिए, अपने पंचायत के लिए, विकास के लिए सैकड़ों संजय जी बताए, तो विधायक जी भी बताएंगे कि अगर 20 साल मनोज यादव का राज और अकेला जी का 5 साल का राज का तुलना भी करेंगे तो कहीं टिक नहीं पाएंगे। हम लोग इलेक्शन में आपको हिसाब देंगे और प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। हॉस्पिटल देखिए क्या हालत था हॉस्पिटल का, हाई स्कूल आप देखिए क्या हालत हो गया है। आप से ही आसार विनती है, हाथ जोड़कर आपसे मदद और आसार आशीर्वाद की आवश्यकता है कि हमारे माननीय विधायक जी को पुनः अपना समर्थन आने वाला चुनाव में देकर भारी मतों से हम भारी मतों से नए विजय बनाए और अपने भविष्य, अपने मुझे फार्म क्यों नहीं दे रहे हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। ना सरकार के आदेश है, न ही सरकारी कोई व्यवस्था है। आप लोग का वोट मांगने के लिए साजिश रचा जा रहा है, कभी साजिश रचा जा रहा है कि किसी तरह महिलाओं को भड़का के महिलाओं को अपने ओर आकर्षित करे, कभी राम के नाम पर करने और गो योजना को गो बाय कीजिएगा। आपको भी पूरा विश्वास दिलाता हूं कि 11 तारीख को बोला है, तो अगर मोदी सरकार में हिम्मत है तो दिल्ली से हर एक महिलाओं के खाते में कैसे भेजे, न कि बरगलाने का काम करे जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी को जाना है, इसलिए अपनी वाणी को मैं समाप्त करता। पुनः आप सभी गोगो दीदी योजना के तहत आप लोगों को बरगलाने के लिए एक फॉर्म आज हम देखें कि बहुत सारी यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं जो है वो फॉर्म लेके घूम रही थी, पर आज सार्वजनिक रूप से, कोई रूम में या अकेले में आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ, सार्वजनिक रूप से ये बोल रहा हूँ कि जो गोगो दीदी योजना का जो फॉर्म भरवाया जा रहा है वो आप लोगों को बरगलाने के लिए, आप लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए भराया जा रहा है। वो कोई सरकारी योजना नहीं है, सरकारी फॉर्म नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साल पहले हो जाना चाहिए था। 20 साल पहले मनोज यादव यहाँ विधायक थे, लेकिन वो 20 साल से हॉस्पिटल चालू नहीं करवा पाए।
विधायक जी बने और इनके बनते के साथ हम लोग उनको CSC का दर्जा दिलवाए और आज हमारा हॉस्पिटल में 4 डॉक्टर है, सारा सुविधा हो गया, बिल्डिंग बन गया है। अब वहाँ पर हम लोग को 24 घंटा सुविधा मिलने जा रहा है। अभी हम लोग आपसे पहले भी कहा कि आप लोग हॉस्पिटल जाइए और वहाँ इलाज कराइए। पद्मा राम नारायण हाई स्कूल, अभी आप लोगों का बच्चा वहाँ पढ़ता होगा तो पहले का हाई स्कूल और आज का हाई स्कूल आप जाके देखिएगा तो आज आपका हाई स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से बढ़िया दिखता है और बढ़िया पढ़ाई होता है। यहाँ बच्चियां हैं जो पढ़ती है वहाँ पर, आज लोगों को पता होगा कि कितना बेहतर पढ़ाई वहाँ पर हो रहा है। और एक और उपलब्धि उस स्कूल को मिलने जा रहा है, अगले साल से उस स्कूल में CBSE पैटर्न से पढ़ाई शुरू होगा। वहां पर CBSE का एग्जाम लिया जाएगा, दिल्ली बोर्ड होता है उसके तहत वहां पर परीक्षा होगा, उसका सारा व्यवस्था अलग होगा। वहां एडमिशन भी होगा तो बच्चों का टेस्ट से होगा, जो अच्छा बच्चा होगा उसका एडमिशन होगा और बाकी जो जनरल अभी चल रहा है वो उसी तरह चलेगा। वहां पर प्रैक्टिकल की सुविधा बढ़िया हो गया, सारा सुविधा। टीचर अभी वहां पर 18 टीचर है, पहले 5-6 टीचर हुआ करते थे, जो 18 टीचर और बेहतर टीचर है। आप अपने बच्चों को हजारीबाग इंटर तक मत भेजिए, आप इंटर तक की पढ़ाई अपने पद्मा हाई स्कूल में करवाइए, बढ़िया पढ़ाई होता है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, कोई टीचर अगर वहां पर नहीं आता हो, खबर करिएगा, हम लोग उसका वहां जाके निराकरण करेंगे। ये दो योजना जिससे आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन को प्रभावित करता है, आपको प्रभावित करता है, माननीय विधायक जी के द्वारा आज बेहतर रूप से काम कर रहा है। आज पद्मा में यहाँ के किसान 10 साल से खेती करना छोड़ दिए थे, 30 साल से यहाँ पर लिफ्ट इरिगेशन का काम बंद था, 20 साल से यहाँ मनोज यादव विधायक था, लेकिन वो लिफ्ट इरिगेशन का काम नहीं हुआ। विधायक जी 4 साल रहे हैं अभी विधायक, इनका 5वां साल अभी चल रहा है। आज वो लिफ्ट इरिगेशन पूरा बाढ़ का खेत, जहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन जहाँ के पद्मा के किसान खेती करते हैं, आज वहाँ खेती में वहाँ खेत में पानी पहुंच रहा है। ये माननीय विधायक जी के सौजन्य से हुआ। जो काम करता है उसको इनाम मिलना चाहिए, उसको सहयोग मिलना चाहिए, उसको ताकत मिलना चाहिए, उसका आशीर्वाद मिलना चाहिए। आपके पास से लेकर सरैया तक का रोड आप देखते होंगे, उधर के लोग आते थे, वो रोड पूरा जर्जर है, जाने लायक नहीं है। विधायक जी के सौजन्य से वो रोड सैंक्शन हो गया है, 2.5 करोड़ के लागत से वो रोड जो है तो PCC बनेगा और आप लोग को आने जाने में सुविधा होगी। मेरे घर यहाँ कैंप के पास से लेकर मेन रोड तक जो रोड जर्जर था, जैसे ही जीते उसके दूसरे ही साल वो रोड बनकर तैयार हो गया। जिनको बली जाना रहता है वो इधर से घूम के नहीं जाते हैं, वो इधर शॉर्टकट से निकल जाते हैं, वो रास्ता बनकर तैयार हो गया। अंबिका राम जी जो मास्टर साहब है, उनका गली 30 साल से जर्जर स्थिति में था, आज वो पूरा PCC बन के तैयार है और वो पूरा आज आप आ जा सकते हैं, बड़ा गाड़ी वहां पर चलता है आज। तो ऐसे दर्जनों काम जो आपके लिए हुआ है, तो आप लोग क्या, आपका दुर्गा मंडल का परिसर जो है, दुर्गा मंडल परिसर में आप जाके देखिएगा, जितना दुर्गा मंडल का परिसर है सब में फेवर ब्लॉक का सोलिंग करवा दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का किसी को दिक्कत नहीं हो। पूरा फेवर ब्लॉक का सोलिंग हो गया है, एकदम बेहतर काम हो रहा है और बहुत सारा योजना हुआ है। आप लोग 5 मिनट बैठिए, अब माननीय विधायक जी बोलेंगे, आप उनकी बातों को सुनेंगे और इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन होगा। माननीय विधायक जी का जोरदार ताली के साथ स्वागत किया जाए। अकेला यादव जिंदाबाद, अकेला यादव जिंदाबाद। माननीय विधायक उमाशंकर अकेला यादव करता विश्व के अध्यक्ष और भारतीय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता संजय यादव जी, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पद्मा प्रखंड के पद्मा पंचायत के मुखिया अनिल मेहता जी जो हमारे विधायक प्रतिनिधि हैं, और हमारे बीच में उप मुखिया अजय प्रसाद मेहता जी हैं, पूर्व प्रधान उर्मिला देवी जी हैं, सुल्तान खान जी हैं, बद्र सिंह जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी राजू सिंह जी हैं, विजय सिंह जी हैं, महेश सिंह जी हैं, विकास सिंह जी हैं, पंकज सिंह जी हैं, राजा यादव जी हैं, बजरंगी यादव जी हैं, लालचंद यादव जी हैं, भुवनेश्वर प्रसाद मेहता जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, जामनाथ पासवान जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं। पहले 2 मिनट में हमारी बात सुन लेना। और यहाँ उपस्थित सभी माता और बहनें, सबसे पहले तो बधाई दो, बड़ी संख्या में महिलाएं आई है। अभी तो सारे लोग बात कर रहे थे, लेकिन मैं आज भाई बंद करिए, मैं जिनको जाना है जाइए ना, बैठिए 10 मिनट में मैं अपनी बात कर। आज बड़ी संख्या में महिलाएं आई हैं और आज मैं पुरुषों की बात नहीं करूंगा, सिर्फ महिला की बात करूंगा कि महिलाओं ने कितनी ऊंचाई तक पहुंचा है, इसकी जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो आपको बड़ी संख्या में यहाँ महिला, दीदी इनको जाना है तो जाओ, अरे भाई बैठ जाइए, और बैठो, चाहे जाओ चाहे बैठो। सबसे पहले तो महिलाओं को बधाई दूं। क्या आप सोचते होंगे कि महिलाओं ने देश में अपनी कुर्बानी नहीं दिया, देश के ऊंचे पदों पर नहीं बैठा, इसकी जानकारी आपको देंगे। बड़े पुरुष के लोग हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारत के आजादी की लड़ाई में भी
यानी कि पुरुषों से भी महिला कम नहीं थी। आप लोगों ने भारत के लड़ाई में जब अंग्रेजों का राज था, जब भारत गुलाम था, तो आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा। 1857 में लक्ष्मीबाई ने देश के आजादी में अपनी कुर्बानी दिया है। हमारे देश में महिलाओं की कमी नहीं है जो देश के कुर्बानी देने का काम किया। आज देश में, आज मैं महिलाओं को बताऊं कि भारत के राष्ट्रपति बड़ा पद होता है, भारत के सबसे बड़ा पद होता है राष्ट्रपति, और हमारे देश में 2-2 महिला पर राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुए। बताओ कौन कौन बना? सबसे पहले तो भाई आप नहीं जानते हो, तो प्रतिभा सिंह पाटिल ने हमारे देश के राष्ट्रपति बनकर के सारे देश के महिलाओं का सम्मान ऊंचा करने का काम किया है। ये हम आपको बताने आया हूं। दूसरा राष्ट्रपति कौन बना भाई? द्रौपदी मुर्मू ने बना। और आदिवासी महिला बनी है। तो आज हमारे देश में यानी कि 2-2 मान यानी कि महिला राष्ट्रपति बनकर के पूरे देश के महिलाओं का सम्मान बढ़ाइए, ये आपको बताने आया हूं, कहने आया हूं। अब तीसरी कौन महिला है जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगातार 18 वर्षों तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री बनकर के पूरे देश के महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। हमारे देश में 1 से महिलाएं पैदा हुई, इसलिए सारी महिलाएं आई हैं। इसी के लिए हम लोगों ने हमारी जब सरकार बनी, हमारी जब सरकार बनी 2019 में हम चुनाव जीते, तो मैं बता रहा हूं सबसे पहले महिलाओं की हमारी चिंता हुई। जब कोरोना काल हो गया, 2 साल कोरोना है, आपका 20 और 21 कोरोना में गया, तब हम लोगों ने 22 में काम करना शुरू किया। तो कोरोना काल में यदि जो हम लोगों ने कहा मुख्यमंत्री जी पूरे राज्य के सारे प्रवासी साथी गांव आ गए और सभी लोगों को आमदनी बंद हो गया। हम लोगों ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, अरे गरीबों के तन पर तो कपड़ा दे दो। हमारी सरकार, यहाँ सारे लोग पुरुष हैं, महिलाएं हैं, हमारी सरकार, हमारी हेमंत सोरेन की सरकार, इसका सहयोग करने के लिए कौन कौन है? कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी जी है। सबसे बड़ा नेता आज हमारे कांग्रेस पार्टी के महिला सोनिया गांधी है। उनका समर्थन मिला झारखंड में, लालू जी का समर्थन मिला, हमारी बातों को माना हमारे माननीय मुख्यमंत्री। तो पूरे राज्य में गरीबों के तन पर 4 बार हमने कपड़ा देने का काम किया, जिससे गरीबों के तन पर कपड़ा मिला है, ये बताने आया हूं। हमारे गरीबों को तन पर कपड़ा दिया हम लोगों ने। अब जब उससे आगे बढ़े तो हम लोगों ने कहा, लड़की के हम नारा देते थे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, नारा दिया है कि नहीं? अब तुम लोग कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बोलना है। मैं पूछूं तो बोलना है, ताली बजाना है जब हम काम करते हैं। तो हमारी सरकार ने, हम लोगों ने कहा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जिम्मा हम लेंगे, लेकिन बेटी को बचाना तो आपका काम है। और हमारी सरकार ने पहली क्लास में आपकी बेटी पढ़े, आपके सरकारी स्कूल में आपकी बेटी या बेटा पढ़े, तो हमारी सरकार ने कहा प्रति वर्ष हम देंगे पहली क्लास के बच्चियों को 1500 रुपया देने का काम हमारी सरकार ने किया है। पैसा दे रहे हैं तो कम ताली बजता है, नहीं देंगे झूठा बीजेपी कहता है और ताली बजा दोगे। वो झूठा कहता है गोगो दीदी योजना, कितना झूठा फरेब है। और हमने काम कर दिया आपको। आपके बेटी के पहली क्लास में पढ़ेगी तो 1500, दूसरी में पढ़ेगी तो 1500, तीसरी में पढ़ेगी तो 1500, चौथी में पढ़ेगी तो 1500, 5वीं में पढ़ेगी तो 1500 और 6ठी क्लास में जाएगी तो 2500 रुपया देने का काम हमारी सरकार करेगी। यह है लड़कियों के लिए काम। 6ठी में 2500, 7वीं में 2500, 8वीं में 2500। हमने कहा मुख्यमंत्री अब 2500 से काम ना चलता हो, हमारा गरीब राज है, गांव के गरीब बेटी पढ़ेगी
तो 9वां में आपकी बेटी पढ़ेगी तो 4,500 रुपया सालाना देने का काम करेंगे। ये मेरी सरकार की योजना है। 9वां में 4,500, 10वां में 4,500, 11वां में 4,500, 12वां में 4,500 उसका छात्रवृत्ति देने का काम किया है। तो अकेला यादव ने किया है, छाती ठोक के कहता हूं, हेमंत सोरेन ने किया है। अब उसके बाद में हम लोगों ने कहा सावित्रीबाई फुले योजना। पहले तो आपको बता देते हैं सावित्रीबाई है कौन। 18 से 31 में महाराष्ट्र में जन्म ली सावित्रीबाई फुले। 1940 में ज्योतिबाऊ फुले के साथ शादी हुआ। उस समय से का काम न करे। अब पहली महिला को ज्योतिबाऊ फुले ने अंग्रेजों के राज्य में पहला टीचर बनने का किसी महिला को सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो सावित्रीबाई फुले को हुआ है। सावित्रीबाई के फुले और क्या किया, पहली महिला टीचर बन गई। उन्होंने संकल्प लिया महाराष्ट्र में, क्या संकल्प लिया, अनाथ बच्चियों को पढ़ाने का काम करूंगा, अनाथ बच्चियों को पालने का काम करूंगा। और उन्होंने महाराष्ट्र में जितने अनाथ है वो बच्चियां उसको गोद लेने का काम करने का कोई काम किया है भारत में तो सावित्रीबाई फुले ने कहा है। ये बताने आया आपको। और क्या उसका सहयोग कौन कर रही है। आज हमारे देश में हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं, लेकिन उस समय सावित्रीबाई फुले का सहयोग करने के लिए वहां के उसके सहेली वो मुसलमान थी जिसके घर में अनाथ बच्चों को अनाथ आश्रम बना करके पालने का काम करती थी। वो महिला मुस्लिम थी। आज हिंदू मुसलमान की बात करें तो पहली महिला ये हमारा है। तो इसी के नाम पर हम लोगों ने क्या किया कि जब जो आपकी बेटी 8वीं क्लास में पढ़े, 8वीं और 9वीं में हम लोग पहले 2 लड़कियों को कहा था जब 2 लड़कियों को 2,500 देंगे, लेकिन कई जगह विरोध हो गया कि हमारी बेटी तो 3 है, हमारी बेटी 4 है। तब हम लोगों ने कानून बदल दिया। दीदी कानून बदल दिया, यदि जो आपकी बेटी 4 है, चारों 8वां क्लास में पढ़ेगी तो चारों बेटियों के खाते में 2,500 रुपया देने का काम करेंगे। ये मैं कर रहा हूँ। 8वीं 9वां में 2,500, जैसी आपकी बेटी 10वीं में जाएगी 5,000, 12वीं में जाएगी तो पुरानी नहीं बोल सकते 5,000, 10वीं में जाएगी 5,000, 11वीं में जाएगी तो 5,000, 12वीं में जाएगी तो 5,000 और आपकी बेटी डिग्री में जाएगी, बीए में एडमिशन करा देगी तो 20,000 रुपया देने का काम करेंगे। इसलिए हम लोगों को काम, इसलिए आज कहा कि लड़कियों के ही बारे में बताएंगे। इसलिए हमारी सरकार ने एक योजना बनाई और योजना बना के आपको पढ़ाने का काम किया हम लोगों ने। आपके खर्चे लगेंगे क्या, इस बेटी पढ़ाओ। और जिस घर में एक बेटी पढ़ जाए तो पूरा खानदान पढ़ जाएगा। ये अब संकल्प लेने की जरूरत है। और बेटी तो 2 कुल का सम्मान करती है, बेटा नहीं तो कुल का करता है। मायका का कुल सम्मान करती है तो बेटी करती है, और जब ससुराल आती है तो ससुराल का सम्मान करने का काम वो बेटी करती है, लड़का नहीं करता, लड़का नहीं करता। इसलिए मैंने कहा आज लड़कियों के ही बारे में बात करेंगे। तो हमारी सरकार ने पढ़ाने का जिम्मा लिया और हम लोग ने, देखिए दीदी सुन लेना, हम तो कहेंगे कि ईश्वर अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारी बेटी कभी विधवा ना हो। हम तो दुआ करेंगे ईश्वर अल्लाह से कि हमारी बेटी कभी जिंदगी भर वो सुहागन रहे, ये मैं दुआ करता हूं। लेकिन ऊपर वाला का मार तो अकेला ज्यादा रोक नहीं सकता। तो हम लोग ने, बीजेपी वाले ने कहा, दीदी क्या कहा, हम लोग विधवा पेंशन 40 वर्ष के बाद देंगे। अब बताओ, यहाँ सारे पुरुष लोग हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, और 20 वर्ष में 22 वर्ष में हमारी बेटी विधवा हो जाए तब क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी के पास भीख मांगने जाएगी, कि मनोज यादव के घर में जाएगा, कि रघुवर दास के घर में जाएगा? कानून बना दिया 40 वर्ष के बाद विधवा को देंगे। जैसी अकेला यादव विधायक बना, हमारे यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बने, हमने कहा मुख्यमंत्री जी जो विधवा पर अत्याचार हुआ है वो बंद करो। कहा क्या अत्याचार हुआ, कि विधवाओं का 40 वर्ष के बाद विधवा पेंशन देंगे। ये हम लोगों ने उसका कानून को रद्द कर दिया। जब आपकी बेटी अब कहीं विधवा हो जाए, कोई किसी की बेटी का विधवा, उसको तो रोक नहीं सकते, और उस बेटी को
हम लोगों ने विधवा पेंशन जब वो विधवा हो जाएगा उसी दिन से देने का संकल्प हम लोगों ने किया। ये आपको बताने आया हूं, ये हम लोगों ने बताने का काम कर रहा हूं। आज हमारे राज्य में ये हालत है। और लड़कियों में महिलाओं की बात करता हूं, क्या करता हूं, हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी महिला का उम्र कम होता है, तो कहा कैसे कम होता है, हम कहे कि पूरे राज्य में देख लीजिए पुरुष के समान नहीं जीती है। तो आपके जो उम्र 60 वर्ष था, जो वृद्धा पेंशन देने का 60 वर्ष था, उसका उम्र हम लोग ने जाति भाव छोड़ करके पूरे राज्य में आधी महिलाओं का उम्र हमने 50 वर्ष कर दिया, जिसे 50 वर्ष के बाद विधवा में वृद्धा पेंशन मिलेगा। ये हमारी सरकार की योजनाएं है। इसलिए मैं कहने आया हूं आप लोगों से कि आप विचार करो कि कौन कितना काम किया। अब आते हैं दूसरे ओर जाते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था 2014 में, क्या कहा था, सारे लोग सुनने का प्रयास करो। वो कहा था कि 22 तक पूरे राज्य में हम सभी को मिट्टी का मकान पक्का कर देंगे। और क्या कहा था, विदेश से काला धन आएगा और सबके खाते में 15 लाख जाएगा। उन्होंने क्या वादा किया था, 400 सिलेंडर उस समय बिक रहा था, सिलेंडर कम कर देंगे, महंगाई कम कर देंगे। लेकिन आज मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने जो वादा किया था और 2 करोड़ की नौकरी की बात किया था, भारत के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ के नौकरी के वादा किया था, एक भी नौकरी देने का काम नहीं, मैं बता रहा हूं। उन्होंने वादा किया था, क्या किया था, कि पूरे देश में हम गरीबों का मकान बना देंगे 22 दिन तक। लेकिन 22 में 20 से जब हम आए, दीदी प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं दिया, मोदी ने नहीं पैसा दिया, गरीब का घर नहीं बनाया। तब हम लोग लाचार होकर के अबुआ आवास का निर्माण करने का प्रयास किया। आज पूरे पंचायत में, अनिल जी के पंचायत में 90 अबुआ आवास बन रहा है। ये महिलाओं का सम्मान का योजना है। महिलाओं का घर बनाने का कोई काम करता है तो हमारी सरकार करती है। मोदी को नहीं पैसा दिया, आवास नहीं दिया, मोदी ने रोक दिया। इसलिए रोक दिया कि यहाँ जेएमएम की सरकार है, सोनिया गांधी के कांग्रेस की सरकार है, लालू यादव के समर्थन की सरकार है। इसलिए हमारे राज्य में अब वह आवास हमको लागू करना पड़ा, भारत के प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। इसलिए आपसे आग्रह करने आया हूं कि जिस प्रकार से हमारी आपको गरीबों के मजदूरों के लिए काम करता है, अब विचार कर लेना 2024 आने वाला है। और हमारे ये तो नहीं दिया, और उस समय दीदी 400 रुपया में सिलेंडर था, सबके कहा दिया फ्री सिलेंडर दे दो, चूल्हा दे दो। सभी महिलाएं बड़ा खुश हुआ, माथे पर सिलेंडर, माथे पर चूल्हा लेके घर चल गई। जैसे समय 400 रुपया मनमोहन सिंह की सरकार में थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार में थी 400 रुपया सिलेंडर। आज मोदी के सरकार में 1200 रुपया हुआ कि नहीं, बता देना। हुआ आया नहीं, बोलो तो हमार सरकार ठीक हो कि एकर सरकार ठीक हो। 400 रुपया का सिलेंडर मोदी ने 1200 कर दिया। उस समय महंगाई की बात करते हैं, लक्स का दाम 13 रुपया था दीदी, आज लक्स का दाम 39 रुपया हो गया। यह है मोदी का कमाल, यह है मोदी के वादा। उन्होंने कहा महंगाई कम करेंगे, तेल का दाम आसमान चढ़ गया, 20.5 रुपये आटा बिकता था दीदी, आज 45 रुपया आटा बिक रहा है। यह है मोदी का कमाल। अमेरिका तक गोगो दीदी दे देंगे, झूठा फरेब। बड़े बता दो कि आज 11 वर्ष हो गया, कोई बड़ा काम किया है भारत में? कुछ नहीं। कहेगा बांग्लादेश आ रहा है, बांग्लादेशी लोग आ रहा है। अरे भारत के प्रधानमंत्री जी, विदेशों के बॉर्डर पर भारत के सैनिक रहता है, झारखंड का सैनिक नहीं रहता है। बॉर्डर पर चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे चाइना का बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो, वह भारत के यानी कि भारत के सेना जो होता है वो वहां खड़ा रहता है। कैसे आ गया बांग्लादेशी भाई? बता दो बांग्लादेशी आ गया था, पकड़ के दिखा दो। एक झूठा कहता है, हमको बरगलाने का काम करता है। कभी हिंदू मुसलमान की बात करेगा कि हिंदू मुसलमान की बात करेगा? अरे भारत में यदि जो भारत में अंग्रेजों के विरोध में लड़ा है तो भगत सिंह को भी फांसी पड़ा है, तो अशफाक उल्लाह को भी फांसी पड़ा है। दोनों को हमारा देश को आजादी कराने में लगा, हिंदू मुसलमान दोनों लोग। इससे आपसे आग्रह करने आया हूं, हमारी सरकार ने गरीबों के बारे में सोचा,
हमारी सरकार मजदूरों के बारे में सोचा, हमारी सरकार महिलाओं के बारे में सोचा, हमारी सरकार पुरुषों के बारे में सोचा, दलितों के बारे में सोचा। अब तो 50 वर्ष हमने कर दिया। हम लोगों ने कहा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को पुरुषों का उम्र भी कर दो। हम लोगों ने कहा हरिजन जाति के लिए, आदिवासी जातियों के लिए उसका उम्र भी हम दीदी 50 वर्ष करके इन लोगों गरीबों का सम्मान करने का कोई काम करता है तो अकेला यादव और हेमंत सोरेन करने का काम करता है। ये हमारी सरकार की योजना, ये सारी योजनाएं हम लोग लाए हैं। और यार मैं बता रहा हूँ अब समाज है। और हम लोगों ने क्या किया किसानों के लिए। बैठो दीदी, कहाँ जा रही हो? बैठो 5 मिनट, हड़बड़ाओ नहीं है, सुनने आए हो अकेला यादव के। अभी फरसवा के तो बातें के लिए हम देखलिए ईटा में सोनिंग है नहीं, और हमारा मेरे फंड से निर्मित हो और सामने गली कुकी अरे कीचड़ रहे तो इसको नहीं बनवाओगे क्या? वाह वाह, चलिए आपने आपने तो हम दे रहे से ताली बजा नहीं रहे तो हम क्या करें? ऐसी नहीं। ओ अच्छा तो चलेंगे, वहां से निकलेंगे तो शमशान घाट है। तो मैं कहा यह फर्ज बनेगा संजय जी, ये हम लोग फेवर ब्लॉक से कल आप हमारे यहाँ पहुंचिए और एक न्योता देवे हमारे बेटे फोटवा का हो जन्मदिन, जेकर नाम हो भगत सिंह। हम अपने पोते का नाम भगत सिंह रखा हूँ। अब प्रतिदिन एक बार कहा हमको 2 साल पहले कि बाबा, दादू कहता है मुझे, दादू आपने तो भगत सिंह हमको नाम रख दिया है लेकिन भगत सिंह कम बनाओगे हमको? वो जानता है कि भगत सिंह फांसी पर चढ़ा है, मेरा बेटा जानता है, पोता जानता है। तो हमने कहा बेटा एक बार करो, तुम अभी पढ़ाई करो और भगत सिंह के सिद्धांतों पर चलने का काम करोगे तब भगत सिंह बनने का काम करोगे, ऐसे नहीं बनोगे। उनके विचारों के भारत में लागू करो, उसी रास्ते पर हम उनका जन्मदिन है कल 7 अक्टूबर का जन्मदिन है। उस समय अगले वर्ष मैंने बनाया था शहीद आजम भगत सिंह के भाई का पोता आया था। आज तक भगत सिंह के परिवार को कोई राज्य में नहीं लाया, बिहार में नहीं लाया, झारखंड में नहीं लाया। जिसका बेटा, जिसका दादा 23 वर्ष के फांसी पर चढ़ गया लेकिन उसकी आंख में आंसू नहीं आया और अपनी माँ को कहा था कि माँ जब मेरा फांसी चढ़ेगा तो तुम्हारी आंख से आंसू नहीं आएगा, नहीं आना चाहिए। कहेगा कि भगत सिंह की मार हो रहा है और मैं दिलेर से फांसी पर चलूंगा और देश को आजाद कराने का काम करूंगा। इसलिए मैं कहता हूं यदि जो बेटा ही पैदा करना है दीदी तो भगत सिंह पैदा कर लो, अशफाकुल्लाह पैदा कर लो, राजगुरु सुखदेव पैदा कर दो, चंद्रशेखर आजाद कर लो, राम प्रसाद बिस्मिल कर दो, ये सारे पैदा। और यदि जो बेटी ही पैदा करना है तो झांसी की रानी को पैदा करो, झांसी की रानी को पैदा करो। एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में तलवार, तब तुम्हारा मान सम्मान बच सकता है। पहले हमारे, आप लोग को सती प्रथा के बारे में जानते हैं? पहले सती प्रथा किया जाता था। आज मैं राजा राम मोहन राय आज हमारे बीच में नहीं है, वो ईश्वर के पास चले गए हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान किया है। उन्होंने कहा सती प्रथा नहीं होने देंगे। और जब पति मर जाता था तो 16 श्रृंगार करके उसके सारा पर रख दिया जाता था, जिंदा जलाने का काम यहाँ भारत के लोगों ने किया। अब विरोध किया राजा राम मोहन राय जी, तो उन्होंने पूरे भारत में सती प्रथा का विरोध करने का काम किसी ने किया है तो अब तालियों के साथ स्वागत करना राजा राम मोहन ने किया है, राजा राम मोहन ने किया है। इसे ये बातें हम, कई बातें हमको तो छूट गया, मैया समान योजना छूट गया, बिजली बिल माफ छूट गया, और हम लोगों ने बिजली 50,000, 60,000, 70,000 माफ हुआ है। और मोदी कहता है झूठा, उसको वोट दोगे का? देखिए उसी के काफिर हम लोग लोग अरे बिजली बिल माफ करते हैं, अब वह आवास हम देते हैं, मैया समान हम देते हैं, और छात्रवृत्ति हम देते हैं, विधवा पेंशन हम देते हैं, वृद्धा पेंशन हम देते हैं। तो वोट अकेला यादव को मिलेगा कि नहीं? किसको वोट मिलेगा? किसको वोट मिलेगा? इतना काम करके। और एक बता देता हूं, सारे लोग पुरुष हो, 2,50,00,000 का, 2,50 करोड़ का, 2.5 अरब का सड़क का निर्माण अकेला यादव। हमको हाथ उठा के बताइए,
बद्री बाबू रुकिए। यदि जो जग में जाते हैं तब पंडित जी कहते हैं कि जजवानी तरफ बढ़िया बढ़िया हाथ भारत में यानी कि प्रभु ने दिया है, आपके जुबान अच्छी अच्छी दिया है, दोनों हाथ उठा के जय श्री राम का नारा लगाता है। तो आपको मैं हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, पतों को, सबको दोनों हाथ ईश्वर ने अच्छे अच्छे दिया है, तो अपना भाई के नहीं आशीर्वाद दोगे? दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो 24 में। अकेला यादव जिंदाबाद, अकेला यादव जिंदाबाद, बड़ी का विधायक कैसा होगा? अकेला यादव जैसा होगा। बड़ी का विधायक कैसा होगा? अकेला यादव जैसा होगा। 1 मिनट, अभी गुंडा मेरे यहाँ राज में नहीं चलेगा। सारी बहनों का भाई अकेला यादव है, सारी बेटियों का चाचा अकेला यादव है, और सारे पुरुषों का अकेला यादव भाई बनकर के हिफाजत करने का काम करेगा। कभी भी कोई कर लेना, कभी चिंता मत करना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए दीदी, कल हमारे घर पर मेरे पोते का जन्मदिन है। ये सब कोई आवे, जितने संख्या में भाई व्यवस्था करो। संजय जी अब ये करें, ऐसे जाएगा का? अरे इन बहनों को हमारे घर में लाइए। मेरे घर में देखोगे 2 बार का विधायक है, एगो टाइल्स मार्बल नहीं दिखाई तो एक दिखा देगा तो वोट मत देना। बिल्कुल मैं कच्चे अति मैंने सीमेंट के परस्तर पर रहता हूँ और चौकी पर सोगा हुई हो। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जब तक जनता खुशहाल नहीं होगा। एक बार कर्पूरी ठाकुर आपने नाम सुना होगा, 2 बार का मुख्यमंत्री बना और राज्य में यानी कि सांसद भी बना। तो एक चौधरी चरण सिंह उनके गांव गए थे, वो गांव गए थे तो उनका फूस का घर था, दरवाजा छोटा था, तो चौधरी चरण सिंह लंबे थे, तो माथा में ठोक गया, कहा कर्पूरी इसको ऊंचा कर देना। कर्पूरी ठाकुर ने कहा दीदी 2 बार का मुख्यमंत्री, 1 बार का सांसद और 40 वर्ष तक विधानसभा में रहा, कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब तक पूरे देश में गरीबों का घर ऊंचा नहीं होगा तब तक अकेला यानी कि कर्पूरी के घर का घर नहीं आगे बढ़ेगा। इसे ज्यादा नहीं कर अभी विधिवत इसका उद्घाटन जरा जगह दो, एक आदमी खाली व्यवस्था करो, बाकी महिला दीदी लोग चलिए सब आइए आइए सब मोबाइल जाओ हाँ है चलिए हो गए हो गए हम लोग को घाट बनवा दीजिए चलिए मैं करवा दूंगा। अभी मैं हमको चिंता लगेगा, अभी बनेगा विधायक तो खास बना चलिए आओ बनवा देंगे वो हो गया अरे आओ ना दीदी आगे रहिए, थोड़ा गेट से खाली चलो फीता काटो तुम भैया, थोड़ा सा आगे से आइए संजय जी इधर आइए ना, आप लोग आइए आगे 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 अभी रुकिएगा दीदी रुकिएगा, चलिए चलिए आओ 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 देखिए अकेला ज्यादा पे सम्मान सर काटिए काटिए हाँ सर काटिए ताली बजाओ दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। चलो आओ आओ